क्या आप जानते हो कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कैसा ट्रैक किया था? हुआ यूँ था कि अमेरिका ने ओसामा के फेवरेट कुरियर यानी कि ओसामा के राइट हैंड का फर्जी नाम पता कर लिया था, जो कि था अबू अहमद अल कुवैती। काफ़ी रिसर्च के बाद अमेरिका को पता चला कि अबू अहमद अब्बाटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है। इसके बाद यूएस स्पाई एजेंसीज अहमद को ट्रैक करने लगी। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फिगर आउट किया कि अहमद अब्बाटाबाद में एक बड़े घर में रह रहा था, लेकिन जब भी उसे फ़ोन पर बात करनी होती थी तो 2.5 घंटा ट्रेवल करके घर से बहुत दूर जाता था, अपने फ़ोन में बैटरी डालता था और फिर ही बात करता था। एक बार अब्बू ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जिसे यूएस की एजेंसी ट्रैक कर रही थी। अब्बू का दोस्त अब्बू को बार बार यही पूछ रहा था कि तू अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है। अब्बू अहमद को क्लीन और स्टिक इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी, लेकिन उसके दोस्त के कई बार पूछने पर अब्बू से रहा नहीं गया। फाइनली उसके मुंह से निकल गया कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ जहाँ पे पहले मैं काम करता था। जिसके बाद उसके फ्रेंड ने कहा ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। ये एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अबू अहमद ओसामा बिन लादेन के साथ ही रह रहा है और ओसामा भी उसी घर में रह रहा है जहाँ अबू रह रहा है। उसी दिन अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यूरस स्पीयर को एक्शन में लाया। ओसामा के घर पर 2 ब्लैक हॉप चोकर भेजा ओसामा को एग्जीक्यूट करने के लिए। अबू अहमद की कॉल ट्रैक होना और उसे जो साइलेंस मेंशन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो फॉलो ना कर पाना अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन अगर अबू अहमद चुप रहने की ताकत और साइलेंस की पावर को समझता तो शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने पावर ऑफ साइलेंस के महत्व को समझ लिया, इसको अगर प्रैक्टिस में ले आए, अगर इसको सीख गया तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दिखने लग जाएगी जो आज तक नहीं दिख रही थी, वो रास्ते खुलने लग जाएंगे जो आज तक नहीं खुले थे। सो आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्त लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो बने रहिए। स्पीकिंग इज़ द कॉजेस ऑफ सफरिंग। हमारा लाइफ में एक नहीं बहुत सारे दुखों का रीज़न बोलना ही है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहते हैं और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्प हो जाता है। अब फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन बातों को फिर से दोहरा जाएगा और फिर इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनाने और सुनने का माहौल जीवन भर चलते रहता है और इस तरह से आप वो खो देते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन और अपने सोच समझ और कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द रिमेनिंग साइलेंट? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो हम बाहर हमारे मुंह से भी कुछ निकले वर्ड शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के लगभग कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े, अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिससे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलिए जितना जरूरी हो। साइलेंस से इतना चीज़ तो मिलता ही है, इसके बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं, जिसके कुछ प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ मैं। इमोशनल अवेयरनेस। आप जितने देर चुप रहते हैं उतने देर आप खुद की माइंड से बात करते हैं। इससे आप खुद के साथ एक अच्छी इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड कर सकते हैं। खुद की भावनाओं के साथ जुड़ने के बाद आप आसानी से सही और गलत चीज़ों में अंतर पता कर सकते हैं, क्योंकि आप साइलेंट रहेंगे तो आपका दिमाग क्रिएटिविटी पैदा करता है और जब क्रिएटिविटी पैदा होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ समझ में आने लगती है जो कि शोर शराबा में समझ नहीं आती। क्वालिटी स्लीप। 24 घंटे में 1 घंटा चुप रहना आपके सोने की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो जाता है। इसलिए आपको रात के समय आसानी से नींद आ सकती है। साथ ही इससे गहरी और एक लंबी नींद भी मिलती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हाई बीपी की शिकायत करने वाले लोगों को दिन में 1 घंटे के लिए जरूर चुप रहना चाहिए। इससे दिल और दिमाग शांत होते हैं और बॉडी रिलैक्स होती है। नियमित रूप से मौन रहने का अभ्यास करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर। कम बोलने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। ये दोनों चीज़ें आगे शरीर में बेहतर इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। इम्यूनिटी अच्छी होने से शरीर की किसी भी रोग या बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बेहतर स्पीकर। जितना अधिक आप चुप रहेंगे उतना ही अच्छा आप बोलना सीखेंगे। जी हाँ, कई सारे शोध ये सिद्ध करते हैं कि चुप रहने के बाद जब ज़रूरत के समय आप बोलते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आप अपने शब्दों के चयन पर खास ध्यान देते हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, तो आप बेहतरीन स्पीकर बन जाते हैं। सो एवरीवन, ये बहुत के प्रॉफिट थे।
तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने और एवरीवन आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।